जब लोग हमारे पास आते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं तो अक्सर करियर, पैसा, नौकरी जैसे विषयों पर चर्चा होती है। लेकिन एक सवाल भी है जो बेहद भावुकपन से, आंखों में उम्मीद और दिल में एक अनजान डर के साथ पूछा जाता है, मैडम क्या वो वापस आएगी या क्या वह वापस आएगा? ये सवाल सिर्फ युवक युवतियाँ या नए नए प्यार में पड़े लोगों का नहीं होता। ये सवाल ऐसे कई पति पत्नी और कपल्स का होता है जिनके सुखी संसार या हंसते खेलते रिश्ते में अचानक किसी वजह से दूरी आ गई। छोटी मोटी गलतफहमी, कभी बदली हुई परिस्थितियाँ, तो कभी दोनों का ईगो, और कई बार हमारे पीछे पड़ी ग्रहों की बुरी दशा। इन सब की वजह से रिश्ता टूट जाता है, इंसान दूर चला जाता है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। आज हम उन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत से लोगों के मन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरुआत में गुस्सा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गुस्सा शांत होता है तब दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। दिल में अब भी एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार होता है, लेकिन फिर भी कोई पहला कदम नहीं उठाता। मैं पहले फ़ोन क्यों करूं? यह अहंकार, या अगर उसने मना कर दिया तो ये डर। इसी कश्मकश में दिन और महीने गुजर जाते हैं। ऐसे समय में इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ का सहारा नज़र आता है और वह है ज्योतिष शास्त्र। आज हम बेहद गहराई से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र इस सवाल पर क्या रोशनी डालता है। क्या कुंडली देखकर सच में ये जाना जा सकता है कि दूर गया हुआ व्यक्ति वापस आएगा या नहीं? रिश्ते की इस दूरी और उसके खोए हुए अपनेपन पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति रिश्ते को कितना ऊंचा दर्जा देती है। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच एक बेहद सुंदर और आंखें खोल देने वाला संवाद है। वहाँ ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो केवल सामने वाले के शरीर या उसके बाहरी रूप से नहीं होता। हम उस व्यक्ति के भीतर मौजूद ईश्वर के अंश से और उस रिश्ते से अपनी आत्मा को मिलने वाले आनंद से प्रेम करते हैं। रिश्ता सिर्फ दो लोगों का साथ आना नहीं है, बल्कि वह दो आत्माओं का एक साथ सफ़र है। उपनिषद हमें सिखाता है कि जब रिश्ते में दूरी आती है तो वो लोगों के बीच नहीं आती, बल्कि हमारे मन का अहंकार उस आत्मिक आनंद को धुंधला कर देता है। इसीलिए जब आपके मन में ये सवाल आए कि क्या वो वापस आएगा या आएगी, तो पहले खुद से पूछे कि क्या आप अपने अहंकार को एक तरफ रख कर उस आत्मिक आनंद को दोबारा स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर आपका दिल अंदर से हाँ कहता है तो समझ जाइए कि रिश्ते की डोर अभी टूटी नहीं। मैं आपको अपने अनुभव की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जिससे आपके लिए परिस्थिति को समझना आसान हो जाएगा। कुछ समय पहले मेरे पास एक कपल आया था। दोनों पढ़े लिखे थे, एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही पारिवारिक और छोटी मोटी बातों पर उनमें झगड़े शुरू हो गए। विवाद इतना बड़ा कि पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। दोनों का ईगो बड़ा था। पूरे 8 महीनों तक दोनों के बीच एक साधारण मैसेज या फ़ोन कॉल तक नहीं हुआ। दोनों परिवार बेहद चिंता में थे। उस लड़के ने जब मुझसे पूछा, मैडम क्या वो वापस आएगी? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? तब मैंने उन दोनों की कुंडली का अध्ययन किया। कुंडली में एक बात साफ दिख रही थी, उनकी कुंडली में हमेशा का विछोह नहीं था, बल्कि वो समय केवल राहु और बुध के स्थिति के कारण पैदा हुए भ्रम और गलतफहमी का था। यानी प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस वक्त की वक्र दृष्टि थे। मैंने उस लड़के को सिर्फ एक ही सलाह दी, ग्रहों की दशा अब बदल रही है, अपना अहंकार छोड़ो, उसे एक साधारण और सम्मानजनक मैसेज करो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मैसेज का इंतज़ार ये लड़का कर रहा था, वैसी ही किसी शुरुआत की राह
वह लड़की भी अपने मायके में देख रही थी। एक छोटे से संवाद ने 8 महीने की दूरी को ख़त्म कर दिया। आज वे दोनों बेहद खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। इससे एक बात सीखने को मिलती है, अक्सर दोष रिश्ते या प्यार में नहीं होता, वो केवल चल रहे समय का होता है। अगर उस समय, मुश्किल समय हम धैर्य से निकाल ले तो रिश्ता जरूर बच जाता है। अब हम ज्योतिष शास्त्र के मुख्य सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। जब कुंडली में रिश्तों का पुनर्मिलन देखना है तो वास्तव में क्या देखा जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। आपके कुंडली के 3 भाव और 2 ग्रह बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला भाव है कुंडली का 5वां घर, 5th हाउस। कुंडली का 5वां स्थान प्रेम, भावनाओं और अपनेपन और मानसिक आकर्षण का होता है। अगर आपकी कुंडली के 5वें घर का स्वामी, जिसे हम भावेश कहते हैं, मजबूत हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो समझे कि रिश्ते में चाहे जितने भी झगड़े हो, एक दूसरे के लिए प्यार खत्म नहीं होता। वह प्यार दिल के किसी न किसी कोने में जिंदा रहता है। दूसरा भाव है कुंडली का 7वां घर। ये घर जीवन साथी, विवाह और दीर्घकालिक साझेदारी का होता है। रिश्ते में दूरी आने के बाद सामने वाला व्यक्ति वापस आएगा या नहीं, ये तय करने में 7वें घर की बड़ी भूमिका होती है। तीसरा भाव है कुंडली का 11वां घर। 11वें घर को इच्छा पूर्ति या सफलता का स्थान माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, यदि 5वें 7वें घर का संबंध कुंडली के 11वें घर से बन रहा हो तो रिश्ते में कितना भी बड़ा विवाद क्यों न आ जाए, व्यक्ति कितना भी दूर क्यों न चला जाए, पुनर्मिलन निश्चित रूप से होता है। जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलती है, वह व्यक्ति खुद ब खुद वापस आ जाता है। अब ग्रहों की बात करते हैं तो मुख्य 2 ग्रह भूमिका निभाते हैं। शुक्र यानी प्रेम, आकर्षण और रिश्तों का प्राकृतिक कारक है। अगर कुंडली में शुक्र वक्री हो या राहु केतु के प्रभाव से पीड़ित हो तो अचानक ब्रेकअप या दूरियां आ जाती है। यही शुक्र जब गोचर में शुभ ग्रह की दृष्टि में आता है तो पुराना प्यार फिर से जाग उठता है। गुरु समझदारी और स्थिरता का ग्रह है। जब गोचर का गुरु आपके कुंडली के पहले 5वें या 7वें घर से गुजरता है तो वह इंसान को सद्बुद्धि देता है, अहंकार को कम करता है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है वक्री ग्रह। जब आकाश में ग्रह वक्री होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अतीत की बातें या अतीत के लोग दोबारा जीवन में वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि अचानक इतने दिनों बाद उसका फ़ोन कैसे आ गया। इसके पीछे इन वक्री ग्रहों का गोचर ही काम कर रहा होता है। लेकिन ज्योतिष प्रेमियों, केवल ग्रहों के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलता। ज्योतिष शास्त्र हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म हमें खुद ही करना पड़ता है। अगर आपके रिश्ते में इस समय दूरियां हैं तो आप उस रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं तो आपको खुद कुछ बेहद व्यावहारिक और आध्यात्मिक उपाय बताती हूँ, जिन्हें आप जरूर करें। पहला उपाय है मानसिक बदलाव। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, रिश्तों से मैं हटाकर हमको लाने का प्रयास करें। अगर आपकी गलती है तो माफ़ी मांगने में संकोच न करें। अगर सामने वाले की गलती है तो उसे माफ़ करने जितना बड़ा दिल रखें। एक कदम पीछे हटने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ता बच जाता है। दूसरा आध्यात्मिक उपाय है शिव पार्वती की पूजा। सृष्टि में भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन में कई परीक्षाएं आई, लेकिन उनका प्रेम अडिग रहा। रिश्ते की कड़वाहट को दूर करने, पार्टनर के दिल में दोबारा जगह बनाने के लिए हर सोमवार को या संभव हो तो रोज ओम नमः शिवाय या अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करें। इससे मन की नकारात्मकता दूर होती है। तीसरा उपाय है शुक्र को बलवान करना। रिश्ते में मिठास और आकर्षण बनाए रखने के लिए शुक्र ग्रह की ऊर्जा का सकारात्मक होना जरूरी है। इसके लिए अपने घर और अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। सुगंधित इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करें।
सफ़ेद चीज़ जैसे चावल या चीनी का दान करना भी रिश्ते में तनाव को कम करने में मदद करता है। वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, ग्रहों के नक्षत्र बदलते हैं, दिन बदलते हैं, इंसान का मन भी बदलता है। प्रकृति का नियम है कि पतझड़ के बाद नई कोपलें फूटती ही है। इसलिए अगर आपके रिश्ते में दूरियां है तो निराश न हो, धैर्य रखें, गलतियों को सुधारें, समय पर भरोसा रखें। अगर ये रिश्ता आपकी आत्मा से जुड़ा है तो ये प्रकृति और ग्रह मिलकर उस व्यक्ति को आपके जीवन में दोबारा ज़रूर वापस लाएंगे। वीडियो कैसा लगा और रिश्तों को लेकर आपके क्या अनुभव रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस जानकारी से भरपूर वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस समय रिश्ते के तनाव या अलगाव से गुजर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।